हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजकोट T20I खत्म हो गया है। सीरीज का तीसरा मुकाबला था। टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने से चूक गई और यहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने वापसी कर ली है सीरीज में। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। एक खिलाड़ी पर बात करेंगे, गलती कहां हुई उस पर चर्चा कर लेंगे। टीम इंडिया को राजकोट में मिली 26 रन से करारी हार। 172 रन का पीछा टीम इंडिया नहीं कर पाई। इंग्लैंड के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था और इस करो या मरो के मुकाबले में उन्होंने टीम इंडिया को पटकनी दे दी। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने माफ कीजिएगा, राजकोट में निराश किया। सूर्य कुमार यादव लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। संजू सैमसन एक बार फिर जोफ्रा आर्चर का यानी कि तेज गेंदबाज का शिकार बने। टीम इंडिया राजकोट में हैट्रिक बनाने से चूक गई। वरुण चक्रवर्ती ने, टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी ली थी, फाइफर लिया, 5 विकेट झटके, मगर वो एफर्ट जो है वो बेकार गया। 2 हार के बाद इंग्लैंड ने राजकोट में जीत का खाता खोल लिया है। बेन डकट ने 51 और लियाम लिविंगस्टन ने 43 रन की पारी खेली। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट झटका, मगर दबाव टीम इंडिया पर पूरा बना दिया। हार्दिक पांड्या ने कोशिश बहुत की, मगर 35 गेंद पर 40 रन की पारी खेलकर वो पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। आखिरी 5 ओवर्स में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि टीम इंडिया को 72 रन की जरूरत थी, मगर टीम इंडिया वो चेज नहीं कर पाई। बिल्कुल, टीम इंडिया रन चेज नहीं कर पाई। हमें उम्मीद यही लग रही थी कि यार यहाँ से ना पता नहीं इंग्लैंड वापसी कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, या फिर हम लोग अपना फिर से परचम लहरा देंगे, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि राजकोट का ये मैदान बहुत फॉर्चुनेट रहा है। लेकिन अब वो जो विनिंग स्ट्रीक थी टीम इंडिया की, वो इस मैदान से फिर से टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रन इतने ज्यादा नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे संजू नहीं चले, हमारे सूर्य कुमार यादव नहीं चले। लोअर मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। जो जिन खिलाड़ियों को रन बनाने चाहिए थे उन्होंने रन्स नहीं बनाए। गेंदबाजों ने नो डाउट अपना पूरा काम किया, लेकिन बल्लेबाजी फिर से हमारी वीक रह गई। इतनी डेप्थ है हमारी बल्लेबाजी में, हमारे पास 8वें 9वें नंबर तक भी बल्लेबाजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत ज्यादा फीके नजर आए। आदिल रशीद ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बांध के रखा था। जिस तरीके से उन्होंने अक्षर पटेल को आउट किया, जब अक्षर पटेल को आउट किया लग रहा था कि यहां से मैच चला गया। अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो नजर आई। देखिए, गेंदबाजों ने अपना काम किया। यहाँ पे श्रद्धा, हम बात ही कर रहे थे, मगर शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जब टॉस हुआ, टॉस के वक्त ही हमने प्रीव्यू शो में बात की थी कि भाई यहाँ पर 5 मैचेस, इस मैच को अगर छोड़ दे तो 5 मैचेस हुए हैं, 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर 189 रन है। आपने टॉस जीता, पाटा विकेट के ऊपर। उस वक्त भी हमने बोला था कि शायद सूर्य कुमार यादव अपने मोमेंटम के साथ जा रहे हैं कि चेस करते हुए जीत मिल रही है, तो वही उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मगर यहां पर वो जो एक्सपेरिमेंट था कि भाई आपको चेस करना है, वो फेल हुआ है। टॉस जीतकर आपने एक सही निर्णय नहीं लिया कि यहां पर जो है पहले खुद बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। स्कोर बोर्ड का प्रेशर काम करता है। दूसरा, एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच के अंदर जो है ना, शमी को ट्राई किया जा सकता था, बिल्कुल करना चाहिए। ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि भाई अगर उनको टीम में ही क्यों लिया अगर खिलाना नहीं है तो। मगर अर्शदीप के जगह पर जो आपको अपफ्रंट विकेटें दिला रहा था, जो आप सब कुछ चल रहा था, यहां पर सीरीज सील करके आप सब कुछ कर सकते थे। वो ज्यादा बेटर आइडिया होता। अगर आपने 2 मैचेस इस तरीके से कंटिन्यू कर ही लिए थे, जीत हासिल कर ही ली थी, तो सीरीज भी सील कर लेनी चाहिए थी। यहां पर आपने इंग्लैंड को जो है इनरोड बनाने का मौका दिया। टॉस पर भी आपने एक गलत फैसला ले लिया। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन होती है। और आई थिंक आज जो थिन लाइन का हमें फर्क समझ आ गया कि एक तो कॉन्फिडेंस था कि ठीक है आप टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग कर लेते, कि आपको पता है कि पाटा विकेट है, यहाँ पर आराम से आप 150 180 के अराउंड अगर स्कोर बोर्ड पर लगा भी देते तो ओपोनेंट डेफिनेटली घबराता, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास था। लेकिन सूर्य कुमार यादव को अलग चलना था। पता नहीं उनको किस चीज पर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जबकि उनका खुद का बल्ला इस तरीके से नहीं चल पा रहा। और आज के मैच में भी हमने वही देखा, जब आपको पता है कि संजू ऊपर से आउट हो चुके हैं, तो बतौर कप्तान आपका ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप बैट से कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। कब तक आपको तिलक वर्मा चेजिंग में जिताते रहेंगे, कब तक अभिषेक शर्मा अलग अलग शॉट्स, सतरंगी शॉट्स लगा के आपको जिताते रहेंगे, और कब तक आप जो प्रेशर है वो लोअर मिडिल ऑर्डर पर डालते रहेंगे। आज आपने देखा कि हार्दिक पांड्या द फिनिशर हमें देखने को मिला, बट सूर्या के रन्स कब तक आएंगे? बिल्कुल जी, सूर्य कुमार यादव के ऊपर सवाल है। मैं बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक बार फुल स्क्रीन जो है वो बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, वो पढ़ लेना हम चाहते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा, टॉप ऑर्डर का खास तौर पर। पिछला मैच हम लकी रहे, तिलक वर्मा ने एक
अनबिलीवेबल सी पारी खेलती, आपने जो है एक सिंगल बल्लेबाज के दम पर जो है टीम अपना जो है जीत दर्ज कर ली, मगर यहां पर कलई खुल गई। हार्दिक पांड्या टू डीप ले गए, 35 गेंदों पर 40 रन। आपको टी20 के अंदर अगर मैचेस जीतने हैं तो 35 गेंदों पर आपको 55 रन, 60 रन, 70 रन चाहिए। 40 रन से आप मैचेस नहीं जीत सकते। स्लोअर साइड था विकेट, जैसे जैसे बल्लेबाजी बढ़ती गई, गेम बढ़ता गया, सेकंड इनिंग्स के अंदर जो है वो और स्लोअर साइड हो गया विकेट, शॉट्स खेलना आसान नहीं था। और यही बात हम कर रहे थे कि इस विकेट पे पहले बल्लेबाजी करना आसान है, दूसरी में मुश्किलात पेश आती हैं। हार्दिक पांड्या को वो पेश आई, डीप तक लेके गए मैच को मगर फिनिश नहीं कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर 15 गेंदों पे 6 रन इन्होंने बनाए। ध्रुव जुरेल से पहले वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया, अक्षर पटेल को भेजा गया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए, मगर वो एक प्रॉपर बैट्समैन जो है आपका, उसमें आपने भरोसा नहीं जताया और उसको पता नहीं क्यों 8वें 9वें नंबर पर आप भेज रहे हो। वहां का बल्लेबाज नहीं भाई, मिडिल ऑर्डर खेलता है। चलिए जी, ये स्ट्रैटेजी भी जो है इस मुकाबले में फेल रही। तिलक वर्मा, हर मैच में बार बार आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो नाबाद रहेंगे, रन बनाते रहेंगे। नाबाद रहते हुए 300 प्लस रन बना दिए थे। यहाँ पर 14 गेंदों में 18 रन की उन्होंने पारी खेली। एक लॉ ऑफ एवरेज भी काम करती है। तिलक वर्मा से आप बार बार जो है ना उस तरीके से किसी भी खिलाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए भी एक बुरा दिन था या एक ऑफ डे जो है वो पड़ जाता है। ये मैच के अगर कुछ कल्प्रिट्स की बात करेंगे या मैच में जिन लोगों को आपको ये बोल पूछना चाहिए कि भाई क्यों हार गए, वो सूर्य कुमार यादव से पहला पूछना चाहिए। बीइंग ए कैप्टन, टॉस का फैसला गलत लिया। बीइंग ए कैप्टन, अर्शदीप को इस मैच में रेस्ट करने का फैसला गलत था। आप यहां पर सीरीज सील करके अगले मैच में रेस्ट कर सकते। बीइंग ए बल्लेबाज, आपका बल्ला लगातार नहीं चल रहा है इस सीरीज के तीनों मैचेस में। पहले में 0, दूसरे में 12, तीसरे में 14 रन उन्होंने यहां पर बनाए। श्रद्धा, बहुत सारे सवाल जो है ना वो उठ रहे थे सूर्य कुमार यादव के ऊपर, अब और उठेंगी, क्योंकि अब पहले तो जीत मिल रही थी, अब हार मिल रही है ना, और अगर ज्यादा मिली हार तो फिर वैसे ही रोहित शर्मा वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली रोहित शर्मा वाला हाल हो जाएगा। और उठने चाहिए, सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इकलौता फॉर्मेट तो है टी20 जिसपे हम लोग आंख बंद करके अभी भरोसा कर रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मेट को भी ओडीआई और टेस्ट की तरह बना देंगे तो हम जो फैंस हैं, हम लोगों को खुश होने का क्या ही मिलेगा। मतलब खुश होने के लिए हमें कोई कुछ चीज मिलेगी नहीं ना। तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव को विद द बैट कमाल करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो आपने बोला कि टॉस का फैसला, हम लोग लगातार वही बात कर रहे थे कि यार टॉस जीतकर आप बैटिंग ले लो। आपको तीसरे मैच जो डू और डाई सिचुएशन वाला मैच है, जो अगर आप डेड रबर मैच होता तब आप इस तरीके के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे कि आपने अर्शदीप को बैठा लिया, आपने टॉस में बॉलिंग चुन ली, आपको पता था कि पाटा विकेट है, आपको पता था कि यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज इसको माना जाता है, उसके बावजूद आपने बॉलिंग चुन ली। तो आप ऐसे डिसीजंस, ऐसे इस तरीके के निर्णय आप लोग डेड रबर वाले मैच में लेते हैं, ऐसे मैच में नहीं लेते जहां पर डिसाइडर मैच हो। ऐसे मैच में इस तरीके का डिसीजंस लेना वो गलत था। दूसरी चीज, विद द बैट आपने कुछ भी नहीं करा। एक दो खिलाड़ियों पर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जा रहे हो, चाहे वो हार्दिक हो गए, चाहे वो तिलक हो गए। और बॉलिंग में भी चलिए बॉलर्स ने अपना काम किया, लेकिन बैटर्स कब अपना काम करेंगे? और ये बार बार देखने को मिलता है ना, मतलब फॉर्मेट कोई भी हो। अब टीम इंडिया की हार के कारण ज्यादातर ना उसके बल्लेबाज बनते ना कि उसके गेंदबाज। भाई 189 का एवरेज स्कोर था, आपने 171 पर रोक दिया, तो गेंदबाजों ने अपना काम ठीक ठाक किया। गेंदबाजों की बात भी आगे करेंगे, वरुण चक्रवर्ती के कमाल की बात भी आगे करेंगे, मगर सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, इनसे किसी को तो पूछना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव खास तौर पर जो टी20 में आपके बेस्ट बैटर रहे और वर्ल्ड के बेस्ट बैटर है, मतलब रैंकिंग में कितने वक्त तक वो नंबर 1 उस तरीके से रहे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक जो है बल्ला उस तरीके से चला ही नहीं है। भाई कई लोगों को कप्तानी ना रास आती है, कई लोगों को कप्तानी में उनका खेल और निखरता है, कई लोगों को क्या होता है वो कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर चढ़ जाता है। अभी टीम जीत रही है तो वो सब बातें दब रही थी, अब जब टीम हारेगी ना तो वो सारी चीजें कुरेदी जाएंगी कि आपका बल्ला क्यों नहीं चल रहा, आप जो निडर होके शॉट्स खेलते थे, आप जो गेंदबाजों पे चढ़ जाते थे, वो सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा। और सूर्य कुमार यादव से वो नहीं हो पा रहा है। हमने देख लिया कितने टाइम से इसी तरीके का प्रदर्शन जो है ना वो जारी रहा है। एक चीज ये भी हो सकती है श्रद्धा यहाँ पर कि ना वो कैप्टेंसी जो है ना वो एवरीबॉडीज कप ऑफ टी नहीं होता। ठीक है, सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी करते हुए काम नजर आते हैं, खिलाड़ियों से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, मगर खुद का खेलना वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। बिल्कुल, और आई थिंक अगर यहाँ पर वो खुद का खेल भी निखारेंगे तो जो ड्रेसिंग रूम है उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तिलक वर्मा जैसे जो युवा खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा जैसे जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। बट यहाँ पे सूर्य कुमार यादव विद द बैट कमाल ही नहीं कर पा रहे। और जैसे कि आपने बोला भी रैंकिंग में बहुत टाइम तक नंबर 1, आप सोचिए साल 2022 में तो कितने टाइम तक वो नंबर 1 थे, मतलब सबसे ज्यादा रन उनके थे। और ये वही सूर्य कुमार यादव
यादव है जिनका करिश्मा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिन्होंने हमें बताया कि पूरे ग्राउंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं अतरंगी शॉट्स मारकर। वो अतरंगी शॉट्स कहीं खो से गए हैं और कप्तान बनने के बाद आई थिंक वो लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और जैसे कि आपने बोला कि नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, तो आई थिंक इनकी तो बिल्कुल नहीं है कप ऑफ टी। बिल्कुल, अब ऐसा लगने लगा है। अब देखिए, आपका बल्ला नहीं बोलेगा तो ये सवाल जरूर उठेंगे, कोई ये चीज बाय नहीं करेगा कि भाई छोटा फॉर्मेट है, रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है। जो भी है, आपने अपना बैटिंग पोजीशन चेंज किया, टीम के लिए कुछ भी किया, मगर जरूरत पड़ने पे अगर आपसे रन नहीं बन रहे तो फिर आप पे सवाल जरूर उठेंगे। और आपसे तो लगातार रन नहीं बन रहे। T20 वर्ल्ड कप के बाद से कुछ 20 का उनका एवरेज रह गया इस फॉर्मेट के अंदर। एक फॉर्मेट वो खेलते हैं, उसके अंदर भी अगर आप नहीं करोगे। शिखर धवन का मुझे याद आता है, शिखर धवन टीम इंडिया से बाहर क्यों हुए? पहले तो एक फॉर्मेट के प्लेयर बन गए, उस एक फॉर्मेट में जब फॉर्म हल्की सी गई तो उसके बाद बुला दिया गया। तो भाई बुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पर। आप कितने भी अच्छे हो, जितना भी आपने बड़ा बड़ा काम किया, और रोहित शर्मा ने तो अभी 6 महीना पहले 8 महीना पहले आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद देख लीजिए जैसे हार रही है टीम, उसके बाद क्या हाल हो गया। हर कोई सवाल उठाने लग गया कि भाई कब तक ये कप्तानी करते रहेंगे, कब तक खेलते रहेंगे, फिटनेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये चीज जो है ना, वो सवाल जरूर उठेगा। संजू सैमसन के जना उनके आंकड़े दिखा दे स्क्रीन पर, क्योंकि वे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन को अचानक से ना कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। जो बंदा दक्षिण अफ्रीका में खेलकर, दक्षिण अफ्रीका में 4 T20 आईज खेले थे, शायद 2 शतक उन्होंने वहां पर बना दिए थे। बैक टू बैक शतक थे वो, ठीक है। और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन थे कि बैक टू बैक 2 मैचेस में, दो T20 आई मैचेस में जो है वो 2 शतक बना दिए। उसके बाद से जब से वो यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर उनका विकेट ले जा रहे हैं। मतलब स्पीड के सामने नतमस्तक हो जा रहे हैं। इससे पहले स्पेशल प्रैक्टिस भी की इस मैच से पहले, हमने आपको बताया था कि इस तरीके से सीमेंटेड पिच के ऊपर प्लास्टिक गेंद से उनको अभ्यास कराया गया। सब कुछ हो रहा है। कॉन्फिडेंस एकदम से लूज कर दिया इस खिलाड़ी ने, बड़े अच्छे से पर्पल टच में नजर आ रहा था। यही होता है जब आप किसी खिलाड़ी को बैक नहीं करते ना, जब आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते, वो एकदम से ना, हर कोई उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, वो उसे ले नहीं पाता और उसके बाद वो प्रदर्शन गिर जाता है। संजू सैमसन के साथ शायद वही रीजन है, मगर ये उनका केस जो है ना और खराब करेगा। बिल्कुल और खराब करेगा। और जैसे कि हमने देखा कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। ऐसे नहीं लग रहा था ये वही संजू सैमसन है जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के, जिन्होंने बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं। बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नजर आए। साथ साथ छोटी गेंद में फंस रहे हैं, शॉर्ट बॉल में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, तेज गेंद उनसे झेली नहीं जा रही, मतलब स्पीड से कहीं ना कहीं वो मात खा जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने पहले मैच में भी इनको आउट किया, जोफ्रा आर्चर ने दूसरे में भी आउट किया, और अब देखिए आर्चर इनके तीसरे मैच में भी जी के जंजाल बन गए। तो एक ही तरीके से संजू आउट हो रहा है। और जैसे कि आपने बोला कि लग रहा है कि शायद आपने इनको बैकिंग नहीं करी, तो वो दिख रहा है कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मैदान में। हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, तो आई थिंक अब संजू को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके लिए मौके नहीं है, आपको मौकों को भुनाना पड़ेगा। एक खराब मैच और आप टीम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि बीसीसीआई आपको लगातार बैक करे। बिल्कुल जी, और इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है ना, बाद में जो है वो आपका करियर किसी तरीके से चमका। अब और उसके बाद प्रदर्शन इस तरीके से गिरेगा। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, युजवेंद्र चहल बहुत अच्छा आपके लिए करते रहे, मगर उसके बाद आप उनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया आपने उनको, वो फिर बुला दिए गए। गलती उनकी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने आपके लिए पूरे साल अच्छा प्रदर्शन किया। जब वर्ल्ड कप की बात आई तो आपने उनको बाहर कर दिया, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। फिर आज हाल देखिए, बुला दिया गया ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट से। तो भाई आपको लगातार रन बनाने पड़ेंगे। आपके साथ न्याय हो, आपको लगे आपके साथ थोड़ा सा हार्श हो गए हैं, जो भी हो गया, रन बनाते रहना है, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो संजू सैमसन को भी वही करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा के भी आंकड़े एक बार फुल स्क्रीन दिखा दे, बल्लेबाजों की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद गेंदबाजों पे आ जाएंगे। अभिषेक शर्मा टैलेंट भरपूर है, ये बार बार देखने को मिलता है, मगर ना वो खुद से जल्दी खेलने की जो आदत है ना, वो हर जगह काम नहीं करती। जो थोड़ी फंसी हुई विकेट होती है, टू पेस्ड विकेट होती है, स्लगिश विकेट होती है, मैच बढ़ते बढ़ते स्लो हो रही होती है, वहां पर आप ऑन दी राइज हमेशा वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना सकते हो। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक मतलब हर तरह का कंप्लीट प्लेयर बनना है ना, कि भाई आपको अगर वो पाटा विकेटों के ऊपर अगर आपको कोई रोक नहीं सकता, तो जो मुश्किल विकेट के ऊपर थोड़ा सा टिक के खेलना, गाड़ी को हमेशा 5वें नहीं कभी तीसरे गियर में लगाने की भी ना आदत होनी चाहिए।
और आई थिंक मुझे लग रहा है इनको ट्रेविस हेड की बहुत गंदी आदत लग गई है, क्योंकि हमने देखा था कि आईपीएल में ट्रेविस हेड और एक ही गियर में गाड़ी चलती है, एक ही गियर में गाड़ी चलती है, दोनों के दोनों 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। तो मुझे लग रहा है आदत इनकी गंदी पड़ गई है, बट इनको ये नहीं पता कि एशियन पिचेस में आपको कई बार संभल के भी खेलना पड़ता है। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा बहुत ज्यादा जल्दी में है, जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है मैच्योर्ड पारी इनके तरफ से देखने को मिले। आप तिलक वर्मा से सीखिए ना, तिलक और इनकी एज में क्या ही फर्क होगा, लेकिन तिलक वर्मा वहीं इतनी ज्यादा मैच्योर्ड इनिंग खेल के गए थे पिछले मैच में, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जो है वो आंख बंद कर कर खेल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हर शॉट को उड़ाना है, हर शॉट को आपको बाउंड्री पार ले जाना है, ये टाइम नहीं कर पा रहे। ओपनर हो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपको लाइसेंस मिला है, आपको कॉन्फिडेंस दिया गया कि जाके आप एक्सप्रेस करो, मगर वो हर गेंद को उड़ा के खेलना ना वो हर जगह काम नहीं करता। वो वानखेड़े की पाटा विकेट पे तो काम करता है, ठीक है, वो आप अगर दूसरी पाटा विकेटों पे काम करता है, वो आईपीएल में पाटा विकेटें ही बनाई जाती हैं ताकि जो चौके छक्के देखने को मिले, मगर जहां पर थोड़ी सी फंसी हुई विकेटें होती है वहां पर आपको सब्र संतोष रखना पड़ता है। गाड़ी को कभी तीसरे, कभी दूसरे, कभी चौथे, जरूरत पड़ी आखिरी में तो पांचवें गियर में लगाना पड़ता है। वो मैच्योरिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, और अगर वो मैच्योरिटी या तो एज के साथ आएगी या कुछ और मैचेस खेल के आएगी, नहीं तो एक आधा झटका खा के भी आ सकती है, उसकी नौबत ना पड़े वो ज्यादा बेहतर होगा अभिषेक शर्मा के करियर के लिए भी। तो ऑन एंड ऑल एक बार दोबारा से दिखा दे जी, ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं फटाफट से। तीसरा T20I मुकाबला था राजकोट के अंदर, टीम इंडिया वो मुकाबला 26 रन से हार गई। पहले 2 मैचेस जीते थे, अब इंग्लैंड ने पलटवार किया और ये मुकाबला जीत लिया। 172 रन का पीछा करना था। राजकोट की पिच पर बहुत ज्यादा नहीं होते, 189 का एवरेज स्कोर है, मगर टीम इंडिया इसका पीछा नहीं कर पाई। बल्लेबाजों ने वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई, टॉप ऑर्डर में से कोई भी नहीं टिक सका। नीचे से हार्दिक पांड्या ने कोशिश जरूर की, मगर उस समय तक विकेट के अंदर बहुत स्लोनेस, डलनेस आ गई थी। ऑन द राइट शॉट्स खेलने इतने आसान नहीं थे। 35 गेंदों पे 40 रन की पारी खेली, थोड़ा सा ज्यादा डीप ले गए। वो धोनी वाली आदत वो हमेशा कारगर नहीं होती है, T20 में तो और ज्यादा मुश्किलात उससे पेश आ जाते हैं। आपके जो फ्रंट लाइन बैट्समैन है कुछ वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। संजू सैमसन इस सीरीज में नहीं चल पा रहे। यहां पर सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के बाद से खराब प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है। तो खाता जो है वो इंग्लैंड ने अपना खोल लिया है, राजकोट में खोला है। डकेट ने 51 बनाया, लिविंगस्टन ने 43 बनाया, आदिल रशीद ने अच्छा टाइट किया, गेंदबाजी अच्छी इंग्लैंड ने की, और उसके बाद जो है मैच उन्होंने क्लिनिकली ये फिनिश किया। डिजर्विंग टीम जो इस मैच में थी, जीत की हकदार जो थी वो इंग्लैंड की टीम थी। उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला, उनको जीत मिली। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो है वो खराब खेल खेला, गेंदबाजों ने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी थी। जहां पर 189 का एवरेज स्कोर है वहां पर अगर 171 पर रोक दिया तो ठीक ठाक रोक दिया था। और बीच में जो है 2 गेंदों पर 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने भी निकाले थे, हैट्रिक पर भी थे, वो हैट्रिक नहीं ले पाए। चलिए जी अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं फटाफट से, और गेंदबाजों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े, 5 लिया। मुझे तो ये लग रहा था ये मैच टीम इंडिया निकालेगी और उस तरीके से जो है वरुण चक्रवर्ती को ही यहां पर जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाएगा। वैसे चुना भी गया है क्योंकि उन्होंने 5 निकाला, 24 रन देकर 5 विकेट उन्होंने लिए। मगर ये प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस जो है ना उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी। वो 5 विकेट जो है ना एक तरीके से बेकार चले गए, टीम के काम उस तरीके से नहीं आए। मगर वरुण चक्रवर्ती ने अपना काम बखूबी किया, क्या कमाल का गेंदबाज है। और जो इन्होंने गेंदबाजी की, अगर टीम इंडिया एक एवरेज स्कोर से पार स्कोर पर नहीं जाने दिया उन्होंने इंग्लैंड को, तो उसका कारण वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल, और जिस तरीके से इन्होंने कमबैक करा है, आप सोचिए लास्ट ईयर इनका कमबैक हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती अलग ही चक्रव्यूह चला रहे हैं। 2021 में आए थे बट फ्लॉप रहे थे, कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। उसके बाद लास्ट ईयर आए, परफॉर्म करा, खुद को साबित करा, और आज यहाँ खड़े हैं कि सोचिए टीम इंडिया हार गई लेकिन इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है T20I में कि किसी लूजिंग कॉज वाली जो साइड है उसमें से कोई प्लेयर ऑफ द मैच मिला है किसी खिलाड़ी को, तो बहुत बड़ी बात है। और इवन हम शाम को भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बॉलर्स को अब सेलिब्रेट करने लग गए, जसप्रीत बुमराह या फिर वरुण चक्रवर्ती। अब हम बल्लेबाजों में उतना नहीं जा रहे, अब हम लोग बॉलर्स को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करने लग गए। बिल्कुल जी, बॉलर्स ने अपना काम बखूबी किया, कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। आपने वरुण चक्रवर्ती की बात की ना, तो पहले 6 T20 मैच जो इन्होंने खेले थे उसके अंदर सिर्फ 2 विकेट इनके पास थे। उसके बाद से जो इन्होंने कमबैक किया जो आप बता रहे हो, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 10 T20 मैचेस में 27 विकेट निकाल ली हैं, ठीक है, और इसी सीरीज के अंदर 10 विकेट हो गए इनके। तो तीन मैचेस हुए हैं अभी और 10 विकेट इनके नाम यहां पर हो चुके हैं। तो कमाल का प्रदर्शन। मिडिल ओवर्स में आप इनको शुरुआत में 6 ओवर में पहले गेंदबाजी दे दो, विकेट आपको ये निकाल के देते हैं। इनकी मिस्ट्री स्पिन को पढ़ना ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और वो चीज देखने को यहां पर जरूर मिली है। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखा दे। गेंदबाज अप टू द मार्क थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं।
हार बल्लेबाजों की वजह से मिली है। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 33 रन 2 विकेट इनको मिले। इकॉनमी 8.25 की। बल्लेबाजी में भी प्रयास अच्छा किया, थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लोअर साइड, मगर दूसरे छोर पर अगर कोई टिक नहीं रहा है तो उनकी भी गलती पूरी पूरी नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अच्छी गेंदबाजी अक्षर पटेल ने, वाइस कैप्टन, 3 ओवर डाले 19 रन 1 विकेट इनको भी मिला। अपने कोटे के पूरे ओवर जो है इनसे नहीं डलवाए गए। रवि बिश्नोई 4 ओवर 46 रन खा गए आज रन। ठीक है, ज्यादा रन खा गए, मगर एक हैरी ब्रुक का इन्होंने विकेट जो है ना वो जरूर निकाला। हैरी ब्रुक तीनों मैचेस में बोल्ड हुए हैं। जिनको स्मॉग नजर आ रही थी उनको स्नीक नजर नहीं आ रहा कि कैसे उनकी स्नीक कर जा रही है बॉल और बोल्ड हो रही है। चलो, मगर हैरी ब्रुक के पास आज थोड़ा सा सेवियर है कि उनकी टीम जो है जीती है, इस पर बात करनी श्रद्धा बनती है। 3 ओवर डलवाए मोहम्मद शमी से। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अभी थोड़े से रस्टी नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, इतने टाइम के बाद इंटरनेशनल आप खेल रहे हो, वो लय जो आप देखते हो ना, मतलब जो याद है, छवि है कि वो 2023 वर्ल्ड कप के अंदर शमी आ रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो आ रहे हैं बस विकेट गिरने वाली है। ठीक है, वो वाली लय पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर कोटे के 4 ओवर अगर पूरे डलवा दिए जाते तो ज्यादा बेहतर था। 3 ओवर में भी ठीक ठाक नजर आए, ठीक ठाक। और आई थिंक ये सूर्य कुमार यादव की ही गलती है, क्योंकि आज हमें सूर्या की ही गलती नजर आ रही है, क्योंकि हम लोग हार गए हैं। बिल्कुल, इसलिए सूर्य की गलती बहुत ज्यादा उजागर हो रही है कि आपको जब खिलाना ही था, प्लेइंग 11 में मौका देना था, तो एटलीस्ट आपको शमी को 4 ओवर करवाने चाहिए ही थे, अगर आपने खिला ही दिया है। और शमी लगे थोड़े से रस्टी, जाहिर सी बात है, आप डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हो, इंटरनेशनल खेलने का जो प्रेशर है वो अलग ही होता है। बट अब उम्मीद यही करेंगे कि इनको और मौके मिले ताकि चैंपियंस ट्रॉफी तक एक सीमर जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करें वो तैयार हो जाए, अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप से। बिल्कुल जी, तो इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो रहा है। मतलब कि बल्लेबाजों ने जो है वो निराश कर दिया, नहीं तो राजकोट में जीत की हैट्रिक जो है वो लग जाती। सूर्य कुमार यादव जो है यहीं पे सीरीज सील कर लेते, लगातार चौथी जीत उनकी कप्तानी में मिल जाती, मगर अभी भी वो चांसेस बरकरार है। 2 मैचेस है, एक टीम इंडिया को जीतना है उसके अंदर से, तब जाके वो सीरीज जो है आप सील कर लोगे। मगर बेहतर होता कि अगर वो टॉस का डिसीजन ठीक लिया होता, अगर आपने अर्शदीप को इस मैच में नहीं अगले मैच में आराम दिया होता, अगर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अप्लाई करके खेलने की सूर्या ने कोशिश की होती, थोड़ा सा वक्त बिता ले क्रीज पर, हमेशा वो वाला अंदाज ना नहीं रहता है आपका। दिन अच्छे और बुरे आते हैं, जब बुरे आते हैं तो थोड़ा सा गार्ड अपना नीचा कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कई बार कि भाई अभी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, क्रीज पर वक्त बिताने की जरूरत है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में ध्रुव जुरेल को 8-9 नंबर पे आपने धकेल दिया, उस स्ट्रैटेजी को भी वर्कआउट करने की जरूरत है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो दब जा रहे थे, मगर अब इस हार के बाद वो उजागर जरूर होंगे। अगर उनको कैटर करके अगर आप अगले मैच में आते हो तो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो टीम इंडिया जरूर पेश कर पाएगी। तो ये था जी मैच का पूरा सूरत हाल। सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और श्रद्धा को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।